कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं हमारे हॉल में सभी सम्मानित शिक्षक भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि जब तक कार्यक्रम चल रहा है आप लोग जो है धैर्य का परिचय दें एवं विशेष रूप से आपसे अनुरोध ये है कि आपस में जब तक बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो बातचीत न करें। ना अटकेंगे ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे। हल होंगे सवाल भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा। अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। पढ़ा लिखा भारत में पूर्ण नया भारत, पढ़ा लिखा करता हूँ। आज जो यहाँ TLM की बात हो रही है, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि TLM के माध्यम से बच्चे जितनी आसानी से सीख सकते हैं वो और कोई माध्यम नहीं हो सकता है। TLM का अर्थ ही होता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको बच्चों देखकर अगर बच्चों को दिखा दिया जाए उसी में ही सीख सकते हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चों को हम आसानी से सिखा सकते हैं। जैसे कोई भी TLM ले लीजिए, आप किसी भी जुगाड़ कबाड़ पड़ी हुई चीजों से आप बना सकते हैं। जितना भी आपके समझ यहाँ TLM प्रदर्शित है, जैसे ये बस है, इसको मैंने एक गत्ते से बनाया है। कुछ नहीं है इसमें, केवल एक गत्ता लगा हुआ है, कलरफुल पेपर लगे हुए हैं। जैसे बच्चे देखेंगे इसे तो इसे समझ जाएंगे कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। इसके माध्यम से उन्हें सिखा सकते हैं कि बच्चे कहीं भी आते हैं जाते हैं तो एक बस उसका एक माध्यम है। जैसे ये संख्या मशीन है, ये केवल गत्तों से बनी हुई है। इससे बच्चों को संख्याओं का ज्ञान कराया जा सकता है। जैसे आकृतियां हैं, ठोस आकृतियां हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अनाज है। बच्चों को दिखाकर इसमें अनाज के प्रकार है और इसमें बच्चों को आसानी से बता सकते हैं इसमें किस प्रकार के अनाज हैं और ये किस काम आते हैं। या ये भी पेपर से ही बना हुआ है। अखबार देगा आपने, अखबार, ये अखबार से ही बना हुआ है, पूरा ऊन का आकृति दी हुई है और पेपर चिपका के रॉ मटेरियल से बना। इसके अंदर दवाई की बोतल है, ये बोतल से कटा हुआ है और उसी से बना। इसके अंदर प्यार है, घास फूस है और उसके ऊपर पीओपी लगी हुई है। ये भी अखबार के ही बने हुए हैं, पेपर से चिपकाते जाइए और उसका शेप देते जाइए और कलर। जैसे ये ऑनियन है, इस पर प्याज का ही छिलका लगा हुआ है। बेहतरीन। तो ना अटकेंगे ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे। हल होंगे सवाल भाषा गणित के,
रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा। अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा। डिसाइड कर लें कि हम लोगों को आपस में मिल करके बच्चे के जो महत्वपूर्ण 4 वर्ष हैं उनका कैसे उपयोग करना है, जिससे कि आने वाली कक्षाओं में जो हमारा रिजल्ट होते हैं NDS के, सेट के, उनमें जो बहुत पुअर परफॉर्मेंस है उत्तर प्रदेश की, उसको कैसे सुधारना है, यही एकमात्र उद्देश्य है इसका अवसर। क्योंकि बाकी सारी चीजें आपको जो क्या करना है, कैसे करना है, जैसे अभी संजय भाई बहुत विस्तार से बताया कि गतिविधियों का कैसे प्रयोग करना है। गतिविधियों के की जैसे ही बात आती है तो थोड़ा सा अध्यापक में ये प्रश्न उठने लगता है कि हम खेल कराएंगे या खेल कराएं या पढ़ाएं। तो आपको खेल कराना और गतिविधि कराना थोड़ा सा अंतर है गतिविधियों में। उसमें ये है कि जिस समय आप कोई भी प्रकरण पढ़ा रहे हैं, अगर हमारा बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो एट ए टाइम आपको पता होगा कि मुझे ये कार्य कर दिया जाए तो हमारा बच्चा सीख सकता है। बस वही गतिविधि है। गतिविधि ये कहते नहीं कि आप बाहर ले जाकर बच्चे को खेल करा रहे हैं, वो गतिविधि अगर आपके प्रकरण से नहीं जुड़ी हुई है तो वो गतिविधि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीजें एट ए टाइम जिस समय आप शिक्षा कार्य कर रहे हैं उसी समय दिमाग में आती है कि हमें क्या कराना चाहिए। हम आपको बताया जाए और भी कोई प्रशिक्षक आपको बता जाए ये गतिविधि कराइए, वो गतिविधि कराइए, अगर उसका आपके प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है तो हमारा कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं है। तो ये सारी चीजें जो गतिविधि कराने का है वो आप सबसे अच्छा जिस समय आप वहां कक्षा शिक्षण कर रहे हैं उस समय क्या कराना है वो आप डिसाइड करें। कोई भी बता दे गतिविधियां ये कराइए वो कराइए, वो नहीं सफल नहीं हो सकती क्योंकि पता नहीं उसका एट ए टाइम हमारी कक्षा शिक्षण के समय क्या स्थिति, हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या वो हमारी गतिविधि उससे रिलेटेड है कि नहीं है। तो आपको गतिविधियों के बारे में, सब चीजों के बारे में और विस्तार से और भी बताया जाएगा। मेरा केवल उद्देश्य था कि ये कार्यशाला का आयोजन क्यों किया गया है, ये महत्वपूर्ण है। आप लोग आपस में भारत, नूतन निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विद्या संपन्न इंडिया, निपुण सिद्धमय इंडिया। कोई वस्तुएं हैं या जो 4 बैलून है, 4 के माध्यम से बताएंगे कि ये 4 बैलून है, इसमें से एक बैलून उड़ जाता है तो कितने बच्चों बताओ कितने बचे हैं, तो बच्चे गिन के बताएंगे 3, 1 2 3। फिर जैसे बच्चों को हम कहेंगे उंगली कितनी है ये 3, फिर बच्चों से कहेंगे अगर इसमें से एक उंगलियां दाव है तो कितनी बचती है, बच्चे गिनेंगे 1 2। वैसे ही समझाएंगे ये 3 बैलून है, इसमें से एक फिर उड़ गया तो बताओ तो अब कितने बचे, तो बच्चे बताएंगे कि मैडम अब बचे 2। अब फिर कुछ देर बाद बच्चों से पूछेंगे कि अब ये 2 बैलून थे, अब हवा आई एक फिर उड़ गया तो कितने बचे, तो बच्चे बताएंगे मैडम 1 बैलून बचा है 1। तो फिर बच्चों से कहेंगे अब 1 बैलून भी थोड़ी देर बाद 1 भी उड़ जाता है तो क्या बचा, तो बच्चे बताएंगे मैडम अब तो कुछ नहीं बचा मेरे हाथ में। तो आप बच्चों से पूछेंगे जब कुछ नहीं बचा है तो फिर क्या बचा आपके पास, कि मैडम कुछ नहीं बचा, जो तो हम बताएंगे कि जब कुछ नहीं बचता है हमारे पास तो उसको हम सूखी कहते हैं। जैसे ये 4 रोटियां हैं, इसमें से एक गिर जाती है तो बचती है 3, 1 2 3। अब ये 3 गुट्टियों में से एक गुट्टी फिर गिर गई तो ये बची है 2। 2 गुट्टियों में से एक फिर गिर जाती है तो बचती है 1। और जब एक भी गुट्टी गायब हो जाए या गिर जाए कहीं चली जाए तो क्या बचा यहाँ पे फिर, कि कुछ नहीं बचा। बच्चों का उत्तर होगा कि कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या बचा, शिशु। पहुंचकर कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों से जो पूछते हैं तो इशारों में ही पूछते हैं या खेल-कूद के माध्यम से सिखाते हैं, तो बच्चे भी तैयार हो जाते हैं अच्छी तरह से सीखने के लिए। तो हम सबसे पहले उन्हें गिनती का ज्ञान सिखाते हैं। पूछते हैं बोलो बच्चों 1, बच्चे जवाब देते हैं नाक हमारी 1। बोलो बच्चे 2, कान हमारे 2।
चावल दो। बोलो बच्चों 9 गेहूं चावल लो। बोलो बच्चों 10 रावण की धनुष। बहुत बहुत स्वागत, तालियों के द्वारा इनका उत्साह बढ़ गए। इन्होंने कविता की 5, 6 ऐसे करके सीख जाएंगे। जब वो सीख जाएंगे तब हम उन्हें, जैसे गणित में बताया जाता है ELPS, तो फिर उसके अंक जब वो बोलना सीख जाएंगे तो उसके सिंबल से परिचित कराएंगे। जैसे ये उंगली 1 है तो 1 कैसे लिखा जाएगा, 2 है तो 2 कैसे लिखा जाएगा। जब उनको ये ज्ञान कराएंगे उसके बाद हम ऐसे करके एक चार्ट बना सकते हैं। उसमें बच्चा आएगा, खुद करके देखेगा कि ये जैसे 2 है तो 2 अंक इसमें से क्लास में लिख दिया गया है ऊपर, जैसे 4 ऐसे लिख दिए गए हैं सारे अंक, तो वो क्लास उठाएगा। पहले जैसे गोले में से 3 थी उसने गिनी, फिर वो हम उससे कहेंगे कि अच्छा 2 है, 2 ढूंढिए आप इसमें से, फिर वो अपना ढूंढेगा और इस पे रख देगा कि 2-3 बच्चे हम खड़े कर सकते हैं, 1 बच्चा खड़ा कर सकते हैं, और वो ऐसे गोले जो अंदर डॉट्स है वो गिन के ऐसे कप रख सकता है। तो इससे ये होगा कि वो गिनना जानता है, अंक पहचानना भी सीख जाएगा। और जब वो खुद इस तरह से लगाएगा करेगा तो उसके जो 5 सेंसेस होते हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे और वो बेहतर समझेगा। और एक ग्लास को हम दूसरी तरफ से भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी अंदर आपको दिख रहा होगा 4 लिखा है, 4 लिखा है, तो हम ये ग्लास रख सकते हैं उसके पास और बोल सकते हैं इसमें कितना लिखा है, वो बोलेगा 4, या उससे पूछे ना ऐसी ग्लास दे दे, बोले कि इसका अंक पहचानिए और इसमें जितना लिखा है उतने पत्ते इसमें डालिए या उतनी गिट्टियां या कुछ भी डालिए जो भी आप अवेलेबल हो आपके आसपास, तो वो अंक से फिर चीजें पहचानना शुरू करेगा और डॉट से अंक पहचानना शुरू करेगा। दोनों तरफ से इसको यूज कर सकते हैं। बॉल है, अक्सर बच्चे खेलते हैं, अक्सर बच्चे खेलते हैं बॉल से। एक का ज्ञान कराने के लिए बॉल लेती, पेड़ पौधे बच्चे लेते ही हैं, तो 2 का ज्ञान कराने के लिए 2 पौधे बना दिए, पेड़ बना दिए। 3 का ज्ञान कराने के लिए 3 पुष्प बना दिए। 4 का ज्ञान कराने के लिए 4 पत्तियां बना दी। 5 का ज्ञान कराने के लिए 5 आम बना दिए और 6 का ज्ञान कराने के लिए 6 मिट्टी की गोलियां बना दी। 7 का ज्ञान कराने के लिए लकड़ी का जो बैट है, अक्सर बच्चे देखते हैं। 8 का ज्ञान कराने के लिए 8 शेर बना दिए और 9 का ज्ञान कराने के लिए मछलियां बना दी 9। अब इसके बाद 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0 का मतलब है कुछ नहीं, नथिंग, इसका भी हमें ज्ञान कराना है। तो 0 मैंने बनाया है, तो उसी स्थान पर कोई भी आकृति नहीं बनाती। तो हमारे मौलिक अंक जो है वो इतने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, 10 नहीं इसमें होगा, तो वो गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, इतने अंकों का अगर बच्चे को ज्ञान हो जाएगा तो ये सारे गणित के आधार से है। ठीक है सर। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना।